बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हम लोग सेकेंड ईयर की सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड, जिसमें हमने मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। वहाँ पे हम लोगों ने, चूँकि हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड, तो जो 97% थ्रू हीमोग्लोबिन होगी, तो इसकी रीज़न डिस्कस की कि वाई 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन थ्रू हीमोग्लोबिन इन ब्लड। और साथ हमने डिस्कस किए कि वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू हीमोग्लोबिन क्यों होती है, उसकी वीडियो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। Transport of oxygen in human blood takes place in two ways. Number one, hemoglobin which present in RBCs, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि 95% ऑफ RBC साइटोप्लाज्म कंटेन हीमोग्लोबिन, जबकि ओनली 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, नंबर वन हीमोग्लोबिन एंड नंबर टू प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन के थ्रू 97%, वाई हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। थ्रू प्लाज्मा ओनली 3%। विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, while through plasma oxygen will be dissolved in the water of plasma। अब हमारे पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, तो याद रखना है, ये लास्ट टाइम हमने डिटेल से डिस्कस किया। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विद सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन in the presence of carbonic anhydrase enzyme and form oxyhemoglobin। हमारे पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन केमिकली मॉलिक्यूल है बिटवीन द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के। ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसकी डुअल नेचर होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन कब करेगा वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। कार्बनिक एनहाइड्रेज का जो मेटालिक एक्टिवेटर है यानी कोफैक्टर है, वो आपके पास है जिंक। अब हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है विद ऑक्सीजन, उसकी बाइंडिंग की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को कहेंगे ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी। अब आपके पास ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी बेसिकली क्या चीज है? ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी है एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, कि वो एबिलिटी जिसके थ्रू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ऑब्वियसली जब बाइंड करेगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट यानी कैरियंग ऑफ ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी थ्रू हीमोग्लोबिन है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी। अब इस चीज को समझने के लिए हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Partial pressure of oxygen means that the pressure exerted by the oxygen in arterial system। अब हमारे पास ऑक्सीजन की कैरियंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। याद रखें कि पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वैसे
केमिस्ट्री में पार्शियल प्रेशर का मतलब है द प्रेशर विच एक्सर्ट बाय एनी गैस इंडिविजुअली इन मिक्सचर। कोई भी गैस किसी मिक्सचर के अंदर जो इंडिविजुअल प्रेशर लगाएगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसे कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम कहां पे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ब्लड में। तो सिंपली मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी, यानी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब यहां पे कुछ चीजें आपने इस ट्रांसपोर्ट से पहले समझनी है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन आर्टीरियल ब्लड पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि हम अगर आर्टरीज का ब्लड लें और उसकी अमाउंट हो 100 मिलीलीटर, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर, जैसे हमने पहले कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mm ऑफ Hg है, यानी कि अगर 100 mm ऑफ Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, यानी ब्लड सैचुरेटेड हो जाएगा 100% विद ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होती है, वो उतनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी किस प्रेशर के ऊपर? 100 mm ऑफ Hg पे ब्लड ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड हो जाएगा, और वो जो सैचुरेटेड कैपेसिटी होगी वो आपके पास होगी 20 मिलीलीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड लें, उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होगी वो 100 मिलीलीटर में से 20 मिलीलीटर आपके पास जो अमाउंट होगी वो किसकी होगी? ऑक्सीजन की। ये तो बात थी ऑक्सीजन की। जबकि प्लाज्मा की रेशो आपको पता है इंतहाई कम है, तो वो आपके पास प्लाज्मा के थ्रू ये जो 20 मिलीलीटर कैपेसिटी है ये इन हीमोग्लोबिन है, जबकि यही कैपेसिटी इसी पार्शियल प्रेशर पे हमारे पास ब्लड में प्लाज्मा के अंदर जो होगी वो 0.3 मिलीलीटर होगी इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में इसकी अमाउंट इंतहाई माइन्यूट होगी पर 100 मिलीलीटर, जो कि ऑलमोस्ट 0.3 मिलीलीटर होगी। अब हमारे पास चूंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन का मेजर रोल है, तो अगर आप ब्लड के 100 मिलीलीटर को देखें, तो जैसे आपने कहा कि 100 मिलीलीटर में जो मैक्सिमम ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो है 20 मिलीलीटर। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये इक्वेशन 1 है हमारी, कि 100 मिलीलीटर ब्लड कैरी मैक्सिमम 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड एट पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg। अब ब्लड के अंदर चूंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेजरली होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी है जो कि 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को कैरी करेगी। तो 100 मिलीलीटर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगी वो आपके पास होगी ऑन एवरेज 15 ग्राम। इसीलिए आपने लोगों से सुना होगा कि मेरा HB 15 है, मेरा HB 14 है, मेरा HB 12 है एंड लाइक दिस। तो वो जो HB वैल्यू होती है वो पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होती है। तो नॉर्मली आपके पास एक एडल्ट पर्सन में 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम्स ऑफ HB होते हैं। अब अगर आप देखें तो ब्लड की मैक्सिमम 100 मिलीलीटर ब्लड की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है 20 मिलीलीटर इन हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब है कि 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी बाय 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। चूंकि ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है 20 मिलीलीटर, तो वो तो हीमोग्लोबिन है। तो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी विद दी
15 ग्राम्स ऑफ HB यानी हीमोग्लोबिन। अगर हम यहाँ पे ये मालूम करना चाहें कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन, तो अगर आप दोनों तरफ 15 को डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 1 यानी 1 ग्राम। अगर आप दोनों तरफ 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.34 मिलीलीटर। तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ HB कैरी ऑलमोस्ट 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। तो ये आपके पास जो था वो आपकी बुक में जो एक स्टेटमेंट होगी कि 1 ग्राम ऑफ HB कैरी 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको मैंने साइंटिफिकली न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू प्रूफ करके आपको बताया। अब आपकी बुक में ये जो टॉपिक होगा ये बड़ा थ्योरेटिकल है, बार बार न्यूमेरिकल नंबर जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको हम एक टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बात आपके लिए आसान होगी। सबसे पहले इस टेबल में हम लोग देखेंगे हम ब्लड कौन सा पढ़ रहे हैं, इधर आर्टीरियल पढ़ रहे हैं या विनोसिस पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सोर्स को कि सोर्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट का हीमोग्लोबिन है या प्लाज्मा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन कि ट्रांसपोर्ट नॉर्मल कंडीशन पे कैसी होगी, और आपको पता है कि एक्सरसाइज जब हो तो ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली सबको पता है कि ज़्यादा हो जाती है, वो जो है आपके पास सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट यानी कैरियंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को देखेंगे कि अगर कितना पार्शियल प्रेशर हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितनी होगी, और पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होगा वो होगा mm ऑफ Hg। फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर में जो ऑक्सीजन किसी भी स्पेसिफिक पार्शियल प्रेशर पे जो ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी तो उसकी डिजॉल्व रेशियो को हम कहेंगे सैचुरेशन, और सैचुरेशन हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में। और फिर इस पार्शियल प्रेशर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई यानी सैचुरेशन लाई उसने, तो वो कैपेसिटी है कितनी पर 100 मिलीलीटर। फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये टिश्यूज के साथ या सेल के साथ एक्सचेंज कितनी होती है, तो ये होगा हमारा टेबल। अब अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें ब्लड की बात करें तो सबसे पहले आर्टीरियल ब्लड को लेंगे। आर्टीरियल यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है टुवर्ड्स टिश्यू, तो वो आर्टरीज के थ्रू आएगी, तो इसलिए आर्टीरियल सिस्टम। अब ये जो आर्टीरियल सिस्टम है हमारे पास, इसमें हम पढ़ रहे हैं थ्रू हीमोग्लोबिन और पढ़ रहे हैं नॉर्मल कंडीशन पे। एक नॉर्मल रेस्टिंग फेज पे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो एट दैट टाइम उसकी आर्टरीज में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 95 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड इज ऑलमोस्ट 95 mm ऑफ Hg। अब आप देखें जब 100 mm ऑफ Hg था तो कैरियंग कैपेसिटी थी 20। हमने कहा ये कैरियंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के और ये मैक्सिमम थी यानी 100% सैचुरेशन। अब आप देखें सॉरी हमारे पास जब पार्शियल प्रेशर कम हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया 95 mm ऑफ Hg, तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी अब 20 नहीं होगी, 20 से कम होगी, क्योंकि कैरियंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो जब प्रेशर कम तो कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम, तो ये 20 से कम होकर नॉर्मली आर्टीरियल ब्लड में 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगी पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। चूंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन भी कम हो गई, तो सैचुरेशन कम होकर 100 के बजाय कितनी होगी 97। तो इसलिए आर्टीरियल ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95, सैचुरेशन है 97 और इसकी कैपेसिटी है 19.4।
यानी कि पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड नॉर्मल स्टेज पे पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन लेकर आएगा उसकी अमाउंट होगी 19.4 मिलीलीटर। अब जब टिश्यू के लिए लेकर आ रहा है सेल के लिए, तो जाहिर सी बात है ये सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। ये जो सेल के साथ एक्सचेंज करेगा वो आपके पास होगी ओनली 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो 19 मिलीलीटर 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन आई है वो टिश्यूज को जो मिलेगी ओनली कितनी मिलेगी, उसमें से 5 मिलीलीटर। अब ये 5 मिलीलीटर जब टिश्यू को मिल गई, टोटल थी 19.4, 5 मिल गई टिश्यू को, तो अल्टीमेटली वापस जो वेन्स में जाएगी वो आपके पास 19 में से 5 को माइनस करें तो 14.4 मिलीलीटर। अब आप देखें वेन्स में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन कम हो गई क्योंकि टिश्यूज को मिली है, तो जब ऑक्सीजन कम हुई तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन कम है। जब सैचुरेशन कम है तो ऑक्सीजन टोटल कंसंट्रेशन कम है, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। अब आप देखें तो हमारे पास ये जो वापस जा रही है ये वीन्स है। वीन्स में हमारे पास जब ऑक्सीजन यहाँ से वापस जाएगी 5 मिलीलीटर एक्सचेंज करके, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंडेड होगी वेन्स में वो होगी 14.4 मिलीलीटर। हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल स्टेज पे। इस वक्त जो वीन्स का ब्लड होगा उसकी सैचुरेशन होगी 75% और जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 40। तो ये आपके पास नॉर्मली गैसियस एक्सचेंज या नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है कि आर्टीरियल से वीनोसिस के थ्रू इसका साइकिल बना। लेकिन आपके सिलेबस में एक तो एक्सरसाइज की बात है, दूसरा नॉर्मल की। तो नॉर्मली तो हमारे पास 5 मिलीलीटर एक्सचेंज होगा, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, एक्सरसाइज क्यों सेहत के लिए अच्छी है, तो उसकी ज़रा अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज के टाइम पे ये जो आर्टीरियल सिस्टम है इस पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज के टाइम पे भी आपके पास नॉर्मल हो या एक्सरसाइज हो, दोनों फॉर्म में आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 95, 97 एंड 14। लेकिन यहां पे फिर फर्क किस पे पड़ता है, तो एक्सरसाइज में जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है एक्सचेंज पे। एक्सचेंज कितनी होगी एक्सरसाइज के टाइम पे, वो होगी 15 मिलीलीटर। रेस्टिंग नॉर्मल फेज पे 5 मिलीलीटर हुई, जबकि एक्सरसाइज के स्टेज पे आपके पास कितनी है 15। जो आ रही थी वो थी 19। याद रखें, नो अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बट व्हाट हैपन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। एट नॉर्मल स्टेज 5 milliliter exchange takes place, while during exercise the exchange will be takes place up to 15 milliliter. तो आने वाली ऑक्सीजन 19 थी, 15 मिलीलीटर जब एक्सचेंज हुई तो ओनली 4.4 मिलीलीटर विल बी रिटर्न विद वेन्स। अब जब ऑक्सीजन कम हो गई तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन कम है, जब सैचुरेशन कम है तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन कम है, मींस पार्शियल प्रेशर कम है। तो अब देखें ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि वेन्स के थ्रू जब हीमोग्लोबिन के जरिए एक्सरसाइज के स्टेज पे ऑक्सीजन रिटर्न होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर 18 होगा। जब 18 होगा तो ऑटोमेटिकली अमाउंट कम है, इसका मतलब है, क्योंकि कैरियंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर। जब अमाउंट कम है तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि एक्सचेंज ज्यादा हुआ। तो यही ट्रांसपोर्ट था आपके पास थ्रू हीमोग्लोबिन। अब अगर हम प्लाज्मा के थ्रू बात करें तो आर्टीरियल सिस्टम में जो जाहिर सी बात है आर्टरी में सिर्फ आरबीसीज यानी उनमें हीमोग्लोबिन तो नहीं होगी, साथ प्लाज्मा भी होगा आर्टरीज में। तो आर्टरीज के प्लाज्मा में नॉर्मली यही वाला कंडीशन होगी, 95 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर, 97% सैचुरेशन। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा
कि ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। जब पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg था, तब प्लाज्मा के थ्रू 0.30 मिलीलीटर जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही थी। तो जब पार्शियल प्रेशर 95 हुआ तो अब ऑब्वियसली प्लाज्मा में भी 0.3 तो नहीं होगा, कम हो गया है, और वो अमाउंट होगी 0.29 मिलीलीटर। अब ऑक्सीजन जो आ रही है थ्रू प्लाज्मा पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो अमाउंट है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। अब 100 मिलीलीटर जो प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा है, वो लेकर आ रहा है ऑक्सीजन ओनली 0.29 मिलीलीटर। ये टिश्यूज को देगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगा 0.17 मिलीलीटर। अगर आप 29 में से यानी 0.29 मिलीलीटर में से 17 यानी 0.17 को माइनस करें तो आंसर आएगा 12 यानी 0.12 मिलीलीटर। तो प्लाज्मा के थ्रू जब टिश्यू से वापस वेन्स में ऑक्सीजन जाएगी तो वेन्स के प्लाज्मा में ऑक्सीजन की अमाउंट होगी 0.12 मिलीलीटर, और प्रेशर इसका भी वही है 75 और सैचुरेशन 75 और प्रेशर अगेन 40, और ये नॉर्मल स्टेज पे हमने पढ़ा प्लाज्मा विनोसिस सिस्टम का। तो ये आप एक दफ़ा स्केच को गौर से देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने टेबल है, ये आपकी जितनी भी वो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं उनको मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब यहाँ तक था हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। होपफुली आपने लर्न किया होगा, लेकिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट मुझे एनर्जी प्रोवाइड करती है। जितना आपकी सपोर्ट होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उतना एनर्जेटिकली ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच।